नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन के अलावा देश में कुछ हो नहीं रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत घटनाएं घट रही हैं और मैं चाहता हूं कि एक एक खबर को आपको विस्तार से बताऊं, विश्लेषण करूं। किसान आंदोलन तो चल ही रहा है, किसान नेता बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हैं, वो बिल पर येस या नो चाहते हैं। एक बढ़िया कार्टून है कि किसानों को कहा जा रहा है कि बिल तो वही रहेगा, लिफाफा चेंज कर लो, लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं और तीनों बॉर्डर पर वो लगातार देश भर से जमा हो रहे हैं। सोचिए कि सरकार किस तरह का दुरुपयोग कर रही है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि दिल्ली में है, उसके जो प्रमुख है सिरसा साहब, उन पर केस दर्ज कर दिया गया है। तो योगी जी ने कहा ही है कि जो भी किसानों के आंदोलन में शामिल होगा उस पर FIR होगा, उसकी जगह जेल है। तो किसान नेताओं पर केस दर्ज किया जा रहा है, 1,000 किसान नेताओं पर केस दर्ज किया जा रहा है, तो वो खबर है। लेकिन बीजेपी कैसे राजनीति करे वो भी खबर दिखाऊंगा। क्या बिहार में नीतीश कुमार सत्ता छोड़ देंगे? क्या तेजस्वी के लिए उम्मीद है? क्या तेजस्वी और नीतीश और बीजेपी अलग होने वाले हैं? लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं पश्चिम बंगाल, उसके बाद लेके चलेंगे आपको तमिलनाडु, क्योंकि राजनीति सबसे बड़ी ताकत है। अगर बीजेपी बंगाल और तमिलनाडु जीत जाती है तो फिर वो किसान आंदोलन की ऐसी तैसी कर देगी, उसको परवाह नहीं है। सोचिए, बंगाल में एक गवर्नर साहब है, वहां मुख्यमंत्री कोई कानून बनाते हैं, अध्यादेश भेजते हैं और वो गवर्नर साहब के यहाँ भेजते हैं, तो गवर्नर साहब कहते हैं कि अभी मैं दस्तखत नहीं करूंगा, सत्र समाप्त नहीं हुआ है। आप सोचिए कि बीजेपी के गवर्नर भी किस तरह की राजनीति करते हैं। और जहां जहां बीजेपी के गवर्नर हैं और दूसरी दलों के नेता हैं, वहां सरकार है, वहां तो कुछ भी नहीं हो सकता। राहुल गांधी, सोचिए क्या टाइमिंग है साहब इनकी। मतलब अभी किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार घिरी हुई है और वो साहब चले गए हैं विदेश। खैर उनका निजी मामला है, लेकिन टीका टिप्पणी तो हो रहा है, राजनीति में है तो आपको इस सब का जवाब देना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश क्यों नहीं करते? गवर्नर का जवाब अभी चेता रहा हूं। तो वहां पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए चुनाव से पहले। बायकॉट, सोचिए चाइना का, ये देखिए पूरे यहां खबर चलाई जा रही है कि कोरोना के वैक्सीन जो है वो प्रधानमंत्री वैक्सीन किंग है। चीन के बायकॉट भूले, कोरोना के वैक्सीन के लिए चीनी सिरिंज का इस्तेमाल होगा, केंद्र ने गुजरात मेड इन चाइना भेजा है। ये दूसरा एक देखिए, ये बहुत मनुवादी सरकारों को देश की जनता से इतनी नफरत है कि जितनी नफरत उन्हें संविधान से है। इस देश में सबसे ज्यादा संविधान का नफरत है। प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक तस्वीर जो उन्होंने तस्वीर खिंचाई है, उसको तरह तरह से लोग मॉर्फ कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है कि पोशाक काली, सीरत कब्बाली और फाइल खाली। लोग कह रहे हैं कि ये फाइल खाली है, तो क्या ये फोटो सेशन है सिर्फ या नेचुरल फोटो है? ये एक सवाल बनता है, वो आपको सोचना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर है, 40 करोड़ घरों में 100 रुपए सिलेंडर महंगा करके 900 करोड़ किसानों को खाते में डाल दिया। ये जो किसानों के खाते में पैसे डले हैं उसके लिए एक सिलेंडर जो है वो 700 रुपए का कर दिया गया, महंगा कर दिया गया है। मनोज झा ने लिखा है, एक तस्वीरें शेयर की है किसान आंदोलन की। अब तो देखिए कि कहा जा रहा है नक्सली, आतंकवादी। ये देखिए, ये दिल्ली के इंडिया गेट पर किसान आंदोलन की तस्वीरें हैं, जिसमें आपको तमाम बड़े नेता, 3 प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, 2 चंद्रशेखर दिख रहे हैं, देवगौड़ा दिख रहे हैं, मान्यवर कांसी राम साहब दिख रहे हैं, टिकैत साहब दिख रहे हैं, जो बड़े टिकैत थे। और ये किसानों को तब भी किसान आंदोलन करते थे, लेकिन कोई उनको गाली नहीं देता था। और वो देखिए किस तरह से जंतर मंतर पर आते थे। तो ये शानदार तस्वीरें हैं। और सबसे दर्दनाक तस्वीर है, किसान आंदोलन में एक आंदोलनकारी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुसाइड कर ली और उनकी मौत हो गई। सोचिए अगर यही खबर किसी दूसरे राज्य में होती, चिट्ठी लिखकर CM या PM को कोई मर जाता किसान, तो ये मीडिया कितना है तौबा मचाती। तो मीडिया पूरी तरह से बनी हुई है। अब आते हैं कोरोना वैक्सीन किंग पर। सोचिए, वैक्सीन गुरु दिखा रहा है, ABP न्यूज दिखा रहा है वैक्सीन गुरु है। और देखिए कि किस तरह से ध्रुव राठी ने यह डाटा शेयर किया कि किस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना के 1.9 मिलियन, अमेरिका में, देश के तमाम दुनिया के देशों में कोरोना के वैक्सीन लग रहे हैं। लेकिन प्रधान अभी तक भारत में किसी को वैक्सीन नहीं लगा है। साहब कोरोना किंग बने हुए हैं एक बांध। और ये देखिए, ये तस्वीरें लगातार मोदी जी की जो है वो वायरल हो रही है। और जियो का जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनके जियो टावर्स की बिजली 24 घंटे में 150 टावर प्रभावित, बोले अन्नदाता। हम तो सिर्फ बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जियो को बहुत नुकसान हो रहा है। SAD शिरोमणि अकाली दल के सिरसा समर्थक संघ दिल्ली में घुसने को कर रद्द किया गया FIR। इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, वो भी देखिएगा। और नीतीश कुमार बीजेपी में अनबन है।
नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। केसी त्यागी जो उनके नेता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अरुणाचल में बीजेपी ने ठीक नहीं किया है। तो क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा सकते हैं? इसके कयास लग रहे हैं। और साफ साफ उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन उससे बड़ी खबर तमिलनाडु से आई है। तमिलनाडु में पूरी राजनीति पेरियार के आसपास होती है। डीएमके, एआईडीएमके, जयललिता ग्रुप है। एआईडीएमके ने अब साफ साफ कह दिया कि हम किसी डिक्टेटर के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। मतलब वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। बंगाल में भी लोग नजर गड़ाए हुए हैं। अयोध्या में सोचिए, एक पंडित जी प्रोफेसर हैं, उन्होंने अयोध्या में 6 छात्रों पर चुनाव की मांग कर रहे थे छात्र, और नारा लगाया था कि हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए चुनाव। इसको लेकर उन पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया है। पांडे जी जो है वो वहां के प्रिंसिपल हैं, और 6 छात्रों पर केस दर्ज किया गया। तो सोचिए, यूपी में तो हर कोई राष्ट्रद्रोही है जो योगी जी से सवाल पूछ ले, और देश में राष्ट्रद्रोही है जो मोदी जी से सवाल पूछ ले। संजय सिंह ने ट्वीट किया है, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ये देश के गरीब किसान अडानी जी, बात तो हुई थी किसान को आय दोगुनी करने की। अडानी की संपत्ति 2020 में दोगुनी हो गई है, तो ये लोग लिख रहे हैं। और नेशनल दस्तक ने एक ट्वीट खबर शेयर किया कि किसानों के समर्थन में आज पंजाब के एक वकील ने रविवार बहादुरगढ़ में जहरीला पदार्थ निकल लिया, उनकी मौत हो गई, और उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। तो लगातार मौतें हो रही हैं। तो ये वो बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। लेकिन कुछ और बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, आपको समझना पड़ेगा। और ये देखिए, बुद्धिस्टों से टिकैत साहब की मीटिंग हुई है। तो लगातार लोग कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट जो हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लगातार इस आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से टिकैत ने कहा था कि किसी भी जगह मंदिर और पुजारी लंगर में नहीं दिख रहे हैं, वो किसान आंदोलन में मदद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिख मदद कर रहे हैं। अब बुद्ध धर्म गुरु जो है वो आगे निकल कर आए हैं, और वो जो है वो मदद कर रहे हैं। और ये देखिए, किसान ठगोर और टैगोर में फर्क समझिए। तो इस तरह का दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये पोस्ट किया है। तो प्रधानमंत्री का लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से वो लगातार किसानों के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कुछ और बड़ी खबरें, चुनाव, सोचिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, चुनाव सबसे अहम होता है। और ये तस्वीर बहुत लोग शेयर कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि मोदी, हेमा मालिनी और बाबा रामदेव ये कब आएंगे किसान आंदोलन में शामिल होंगे। एक और तस्वीरें मर्मस्पर्शी मैं दिखा नहीं सकता हूं, किसानों की मौत हुई है। और मीडिया से किस कदर लोग नाराज हैं वो देखिए, तस्वीर में लोग माला पहना रहे हैं। तो मीडिया से बहुत नाराजगी है। और मोदी जी का तस्वीर आज बहुत ज्यादा सोशल वायरल हो रहा है। और मेन खबरें क्या है, मैं एक बार फिर से तेजी से आपको बता दूं। ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और ये वो सवाल हैं, ये वो विश्लेषण है जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। एक खबर देखिए जो किस तरह से है, लगातार है। यूपी में माफिया पर डाक टिकट, MP में जेल में कटा हत्या आरोपी का बर्थडे केक। ये भारत है साहब। और उत्तराखंड के कोरोना संक्रमित CM त्रिवेंद्र रावत की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स किए जा रहे हैं शिफ्ट। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सोचिए, इनके मुख्यमंत्री चपेट में है, और ये चुनाव प्रचार चल रहा है पश्चिम बंगाल में। AIDM के सब जगह चुनाव प्रचार चल रहा है, और वहां लगातार FIR दर्ज हो रहा है। तो ये बड़ी खबर थी। और उनके मुख्यमंत्री जो है वो, उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और तमिलनाडु नहीं चाहिए तानाशाही चलाने वाली साथी बीजेपी को AIDM के जयललिता की पार्टी ने तानाशाह कहा है। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं बार बार कहता हूं कि किसान आंदोलन के बीच बहुत सारी खबरें हैं जो छूट जा रही है, वो बहुत जरूरी खबरें हैं। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इस दौरान भी लगातार, तो मन की बात में शहीदों किसानों पर क्यों नहीं बोले PM, ये लगातार बहस का विषय है। शिवसेना के संजय राउत की पत्नी पर कसा शिकंजा। तो विपक्षी नेताओं पर जिस तरह से ED और का भेजा जा रहा है, उसको लेकर जमीन विवाद, अमर सेन के साथ विश्व भारती के सलूक पर बुद्धिजीवी खफा, कहा ये तानाशाही और निरंकुश था। तो ये अमर सेन के साथ लगातार बेइज्जती हो रही है। और राहुल गांधी के विदेश दौरा भी काफी सुर्खियों में है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो अभी तक सोशल मीडिया पर चल रही है। शाम में क्या बड़ी खबरें होंगी वो भी आपके लिए लेकर आऊंगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ अनबन है, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु पर नजर है। लेकिन एक बात समझिए कि किसान आंदोलन की पूरी
जो किसान जो आंदोलन है वो इस बार देश में दिशा तय करेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि किसान आंदोलन के साथ हैं या खिलाफ हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।